और आज हम लोग आज संविधान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो संविधान में सवाल आते हैं वो संघ की कार्यपालिका से ज़्यादा आते हैं। संघ की कार्यपालिका हुआ, मूलाधिकार हुआ, मूल कर्तव्य से सवाल भी प्रायः पूछे जाते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की सेशन में हम लोग अंत तक बने रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ ज़रूरत पड़े आप लोग इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। जी, अगर हम बात करें तो भारत में जो उपराष्ट्रपति है का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। वह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर हम बात करें कि आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति के बाद आता है। अगर हम बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगले अनुच्छेद की तरफ चलेंगे तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाए कि संसद के दो सदन होते हैं। अगर हम बात करें संसद, तो संसद के ध्यान से मैं यहाँ पे चाहूँगा आप लोग लिखें, और अगर नोट्स बना रहे साथ में तो नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद के दो सदन होते हैं, एक तो हो गया लोकसभा, ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो राज्यसभा है, दूसरा हमारा राज्यसभा है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है। एक सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों में से उसका अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे हम पदेन सभापति कहते हैं, वह उस सभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वह उस सदन का देखा जाए संचालन तो करते हैं, लेकिन उसका सदस्य नहीं होते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है। कई बार आपके परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वही राज्यसभा के पहले पदेन सभापति थे। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में घुमाकर पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आगे हम बात करें कि भारतीय कार्यपालिका की व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऊपर भी मैंने इस बात का जिक्र किया, माने उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 65 के अधीन वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 97, इन दोनों के बारे में कुछ अहम बातें आपको बताना चाहूँगा जो आपकी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अनुच्छेद 65 में कहा जाता है जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करता है, मतलब राष्ट्रपति के रिक्त पदों पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में निभाता है, उस समय वह दूसरा लाभ का पद अर्थात उस समय राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता, उस समय वह केवल राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस समय वह केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगर मैं अनुच्छेद 97 की बात करूँ तो अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन भत्ते हकदार नहीं होगा, मतलब वह मतलब राज्यसभा का जो वेतन भत्ता मिलता है अनुच्छेद 97 में जिसका जिक्र है वह उस समय उपराष्ट्रपति को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उसे वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। यह बात अनुच्छेद 97 में कहा गया है और 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो दोनों बातें एकदम समझ लीजिएगा। कहीं से अगर कोई समस्या हो, कोई समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 65 आपको समझ में आ गया कि क्या है, एक बार आपके मन में आएगा सर अनुच्छेद 65 क्या, थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास किया तो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 65 में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आधिकारिक रूप में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद भी होता है, लेकिन मैं अनुच्छेद 65 को एक बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। मतलब कि जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति पद त्याग देता है, या उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है, या अन्य किसी कारण से जिस उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख तक
ऐसी रिक्तियों को भरा न जाए। मतलब जब तक कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले या राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए तो उस तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और आपको भी याद होना चाहिए कि यह पद 6 माह से अधिक समय तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं रह सकता। कई बार सवाल में पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए जैसे कोविड जैसी कोई फिर से महामारी आ जाए कि उस दशा में राष्ट्रपति के चुनाव को टाला जा सकता है, तब भी आएगा? जी नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। माने जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उनके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से नहीं संभालता। माने कई बार क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति कोमा में चला जाए, राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए, राष्ट्रपति अस्वस्थ हो, अनुपस्थित हो, उस समय यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो जब तक राष्ट्रपति स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान, उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, उस समय तक राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। तो ऐसी उपलब्धियाँ, वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार जो संसद ने विधि बनाकर तय किया है, वे सभी उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलती रहती हैं, जो राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसका अनुसूची 2 में जिसका भी वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 66 है, उस पर भी मैं जिक्र कर लेता हूँ, फिर मैं आगे मैं चर्चा करूँगा। बल्कि सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बात जानते रहिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। अब तक कुल 14 उपराष्ट्रपति हुए, मतलब अगर पूछा जाए कि अभी तक कुल कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं, अभी तक कुल 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ये पूछा जाता है, कई बार सवाल आया है कि वर्तमान समय इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम इसके नए पेज की तरफ चलते हैं। एक टॉपिक आता है कि उपराष्ट्रपति की अर्हताएँ। अगर जब हम अर्हताएँ की बात करते हैं तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(3) में है। अनुच्छेद 66 उपखंड 3 में दिया गया अर्हताएँ। लेकिन अगर बात करें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उस पर भी मैं बात करता हूँ, देखता हूँ आगे स्लाइड हो कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित तभी होगा जब वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो भारत के नागरिक हो। और ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसकी जो योग्यता होती है वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ये आप सभी के लिए है जितने भी संवैधानिक पद हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। यह बात एकदम रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग रख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 में है। शायद आप लोग को पता हो, नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 66 में दिया गया। माने उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही होता है, मतलब इसमें जनता वोट नहीं करती। अब देखते हैं कौन कौन वोट करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली जो निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा वो जो गुप्त मतदान होता है उसके तहत इनका निर्वाचन होता है। माने इनके निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत की बात करूंगा तो जैसे यहाँ पर क्या था, पहले 543 प्लस 2 था, इस 2 को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका लोकसभा में। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितना था, 233 प्लस 12, ये पूरा ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, ये मोस्ट आईएमपी है। माने इसमें केवल संसद के 2 सदन, अगर 2 सदन की बात करूं तो इसमें केवल लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा। और यहाँ पे है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अब हम इसकी पदावधि की बात करते हैं। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि पदावधि क्या है, तो जरा कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को पदावधि के बारे में पता है। तो जो उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसका जिक्र कहाँ किया गया है, इसका जिक्र अनुच्छेद 67 में है। इसका जिक्र अनुच्छेद 67 में है। जी हाँ,
उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो आप याद रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष तक का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, माने किसी भी समय वह का मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। एक बात और पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो, जिसमें लोकसभा सहमत है। कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय कम से कम 14 दिन पूर्व उसकी सूचना न दे दी गई हो। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व से नोटिस दिया गया। मतलब अगर एक सवाल पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की जाती है, तो एकदम रट लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह केवल राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, लेकिन लोकसभा में इसका केवल सुझाव मात्र के लिए होता है। जो लोकसभा है वह क्या करती है, वह संकल्प से सहमत होने का, लेकिन याद रहे किसी भी मतलब ऐसी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। ये मोस्ट IMP है, ये आप लोग को जानना चाहिए। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए दुर्गेश। जैसे दुर्गेश सर्च करेंगे आपके सामने ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अभी हम लोग सेशन में और आगे भी पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति की पद रिक्तियाँ, अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के जो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का जो समय है और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत है। और उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति, जैसे अगर उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाए, मतलब कार्यकाल समाप्त हो जाए, उसकी निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर, मतलब 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रीति होने के पश्चात ही किया जाएगा। रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अनुच्छेद 67 के उपबंधों के आधार पर अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक ही अपने पद पर धारण रहेगा, लेकिन जब तक अगला उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि पदावधि जब 5 वर्ष समाप्त हो जाए या अपना त्यागपत्र दे दें या बर्खास्त किए जाने पर या मृत्यु पर निर्वाचन की वैधता, माने जब भी किसी भी दशा में वो जब ऐसा निर्वाचन होता है तो वह चुनकर जब भी आएगा तो 5 वर्ष के लिए ही उपराष्ट्रपति बना रहेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो ध्यान रहे उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अच्छा एक शपथ और प्रतिज्ञान मैं अनुच्छेद 69 में यहाँ पे बता दूँ, अनुच्छेद 69 इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का शपथ। ध्यान दीजिएगा, उप राष्ट्रपति का शपथ, ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। उपराष्ट्रपति के जो शपथ का प्रारूप है अनुच्छेद 69 में दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। कुछ लोग ने अनुसूची, कुछ किताब ऐसे हैं जो जिनका जिक्र अनुसूची 3 में है, तो अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, उनका जिक्र अनुच्छेद 69 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें आप लोग खरीद के रखते हैं, उन किताबों में इस तरह से देता है तो लोग कुछ परेशान होते सर किताब में तो दिया है अनुसूची 3 में। इसलिए मैं कहता हूँ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप लोग पढ़ा करिए। नोट्स में देखिए लिए आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कॉल करके घर बैठे भी अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए उपराष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की क्या कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस तथ्य पर भी हम लोग फोकस करेंगे और चाहेंगे इसको भी पूरा क्लियर कर लें। देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियों कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है। माने अगर हम लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें, दोनों की शक्तियां पावर लगभग बराबर होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उस सभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा की मतलब अध्यक्षता करता, सभा की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मैंने अपने ऊपर ही चर्चा किया था।
राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। उस समय जो उपसभापति होते हैं वो सभापति की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो उस सभा के सदस्य भी होते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। मैंने बताया वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। उपराष्ट्रपति जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन या भत्ता मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि इसलिए मिलता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से उसे वेतन भत्ते मिलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। जी नहीं, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय जो होता है वो सर्वमान्य भी होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वैसे इसकी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद के साथ उपराष्ट्रपति कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति होगा मोस्ट IMP। 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान। 70, इस 70 को जान लेंगे। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से, माने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर उत्पन्न स्थिति का समाधान दिया गया है, जिसे संसद द्वारा अनुच्छेद 70 के अनुसरण में पारित किया गया है। माने संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेंगे जो ठीक होगा। मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनते, याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति ना रहे तो उसके लिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनते, बल्कि जो उपसभापति होता है वह उस समय सभापति कृत्यों को देखता है और फिर से यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 70 भी हमने बता दिया। कई जगह मैं आपको बता दूँ अनुच्छेद 71 भी, वैसे मैंने सारे अनुच्छेद बता दिए, अनुच्छेद 71 भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 के बारे में भी जान लीजिएगा। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या कोई ऐसी संख्या, इन सभी विवादों का जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय की तारीख को, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं आपकी भाषा में समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आपका चयन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के तौर में हो जाता है और आपकी शपथ ग्रहण हो जाती है। शपथ ग्रहण होने के बाद आपके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके दौरान आपने जो फैसले लिए हैं उस फैसलों को किसी भी दशा में शून्य नहीं ठहराया जा सकता, बस केवल आपके पद को शून्य ठहराया जा सकता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके नहीं जुड़िएगा, प्ले स्टोर से ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आज ही डाउनलोड करके वहाँ से सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT के सभी नोट्स पढ़ सकते हैं, और आप चाहें घर बैठे इन सभी नोट्स को मंगा सकते हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क हैं और देश हित में हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है, सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था जो राष्ट्रपति बना, ठीक है। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने, या पहले कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले कौन उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपसे इस सवाल के बारे में पूछा था। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी, सभी मित्रों को शेयर करिएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज, ये वीडियो यूट्यूब, ये वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर चल रहा है। जहाँ भी इसे देख रहे हैं मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध कराया गया। इसकी सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम आज ही ज्वाइन कर लें, और या ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके अलावा चाहे तो ये अपने घर पर भी इस नोट्स को मंगा सकते हैं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल ई-लर्निंग विद दुर्गेश की टीम से पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बने रहिएगा। अगले सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।